ये जेएनयू आजकल देश विरोधी गतिविधियों का नया अड्डा बना हुआ है। जैसे लेफ्टिस्ट का धरती हिल चुका है। अब उनका जो रूट यहाँ पे जमा चुके थे जेएनयू में, अब वो रूट धीरे धीरे उनका हिल रहा है। गांधी छात्र संगठन है, उनका पुराना रवैया रहा है। जब जब हिंदू त्योहार या फिर हिंदू देवी देवताओं की बात आती है, ये लोग इसी प्रकार का षड्यंत्र रचते। इतिहास ये रहा है कि यहाँ बीफ फेस्टिवल मनाया जा रहा है। एकदम लड़ाई करना शुरू कर देते, पत्थर डंडे इकट्ठा कर लेते जब तक हम पूजा कर रहे होते। ये जेएनयू आजकल देश विरोधी गतिविधियों का नया अड्डा बना हुआ है। जैसा कि आप सबको पता है कि रामनवमी के त्यौहार के दिन यहाँ पे कुछ एबीवीपी के कार्यकर्ता की तरफ से रामनवमी का पूजा का त्यौहार रखा गया था, लेकिन उसमें जानबूझकर उसे रोकने का प्रयास किया गया। जेएनयू कावेरी हॉस्टल में रामनवमी के दिन जो हिंसक झड़प हुई थी, रामनवमी पूजा को जो रोकने का प्रयास किया गया था, क्या कारण था एग्जैक्ट, हमारे साथ कावेरी छात्रावास के स्टूडेंट लोग मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि इनका उस दिन झड़प में हाथ में फ्रैक्चर भी आ गया है। भैया क्या नाम है? पहले सबसे पहले तो अपना नाम। मेरा नाम शैतान सिंह है। हम लोग जो ये कार्यक्रम रामनवमी के पूजा कार्यक्रम था, लगभग हम लोगों ने 6-7 तारीख को ही फिक्स कर दिया था, पोस्टर आ गया था उसका, लेकिन तब तक कुछ दिक्कत नहीं होती है। जैसे इन लोगों को पता लगता है कि पोस्टर रिलीज होगा, कार्यक्रम 10 तारीख को होना है, तो उससे पहले ये लोग पूरी प्लानिंग कर लेते हैं। प्री प्लान तरीके से उस दिन बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स डालते हैं बीच में। हम लोग जैसे ही यहाँ पे टेंट वेंट लगाना शुरू करते हैं या फिर तैयारियाँ शुरू करते हैं, तो वो लोग आ जाते हैं, चाहते हैं कि इसको किसी प्रकार से रोका दे, लेकिन हम लोग फिर भी उन चीज़ों को दरकिनार करते हुए किसी प्रकार से पूजा करानी शुरू कर देते हैं। जैसे ही पूजा स्टार्ट होती है, ये लोग बाहर धीरे धीरे शुरू हो जाते हैं इकट्ठा होना, फेक मैसेजेस व्हाट्सएप पे सर्कुलेट करते हैं, प्रोपेगेंडा प्रोपेगेट करके हवन करने से हॉस्टल में आग लग जाएगी, ये है, हमको रामनवमी से पूजा है। कुछ लोग लिखते हैं कि ये किससे परमिशन लिया है। कुछ हॉस्टल्स के ऐसे रेजिडेंट्स हैं जो वामपंथी छात्र संगठन से है, उन लोगों ने ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाया और सभी छात्रों को भी इकट्ठा कर दिया। बहुत सारे छात्रों को ऐसा झूठ बोला गया कि ये लोग वेज नॉन वेज नहीं बनने दे रहे, उसका इशू है, या फिर बोल रहे इफ्तार में दिक्कत है। कुछ मुस्लिम स्टूडेंट्स को ऐसे इन्होंने भड़काया। तो ये चीज़ें सब की, लेकिन सब छात्रों को पता है। आपने देखा होगा रजिस्ट्रार की तरफ से जो अभी नोटिस आया है 2 दिन पहले, उसमें क्लियरली लिखा है कि रामनवमी की पूजा के हो रही थी वहाँ पे और कावेरी हॉस्टल के रेजिडेंट करवा रहे थे, लेकिन कुछ छात्रों को वहाँ पे दिक्कत है, उन्होंने ऑब्जेक्टिफाई किया उसको और उन लोगों ने फिर उसमें वायलेंस किया। ये चीज़ क्लियरली जेएनयू की तरफ से मेंशन है, लेकिन कुछ मीडिया चैनल्स भी जानबूझ के इस मुद्दे को वेज नॉन वेज या फिर दूसरी तरह से मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई इसकी आप सबको पता ही है। वीडियोज़ है हमारे पास में, बहुत सारे प्रूफ्स है जिसमें ये लोग लाठी डंडे लेकर के क्लियरली आप देख सकते हैं सामने घूम रहे हैं सब लोग। मतलब आपका सीधा सीधा ये आरोप है कि उस दिन रामनवमी के त्यौहार के दिन जो आप लोग पूजा कर रहे थे, उसको रोकने का प्रयास किया जा रहा था, और ये झूठ मूठ का नैरेटिव बनाया गया कि वेज और नॉन वेज का जो मामला है कि नॉन वेज नहीं बनने दिया जा रहा है, ऐसा प्रोपेगेंडा जो फैलाया जा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि उन लोगों ने सीधा क्लियरली बोला है। ग्रुप्स में हमारे पास व्हाट्सएप मैसेजेस है बहुत सारे, जिसमें बोल रहे हैं कि आपने परमिशन किससे लिया, रामनवमी पूजा आज तक तो नहीं होती थी, अब आप क्यों कर रहे हो। अगर आप लोगों को जो उनके रूट्स है उनसे आप डीरूट कर दे रहे हो, उनको अपनी पहचान ही नहीं पता है, वो लोग क्या करेंगे। बहुत सारे जेएनयू के स्टूडेंट जैसे जो यहाँ पे आके ऐसे ही हो जाते हैं, बोलते हैं क्या करना है, पूजा की क्या जरूरत है। और वैसे ही ये लोग हैं, यहाँ पे लोगों को आके बोल रहे हैं कि तुम कौन होते पूजा करने वाले, किससे परमिशन लिया है। अब हमें अपनी आस्था के लिए पूजा के लिए भी कोई परमिशन लेना पड़ेगा। अपने रूम में, घर में, हॉस्टल में करें तो उससे क्या दिक्कत है। हम कहीं ऐसे पब्लिक प्लेस पे तो नहीं गए हैं जहाँ पे नहीं हो सकता। आप यहाँ पे जब इफ्तार पार्टी हो सकती है तो पूजा भी पास में हो रही है, लेकिन दिक्कत किसी को नहीं है। यहाँ के स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत नहीं, वहाँ का षड्यंत्र रचते हैं, उनको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। दुर्गा माँ के बारे में अपशब्द कहे थे इन्होंने 2014 में। बिल्कुल लगातार एग्जैक्टली महिषासुर दिवस मनवाया, बिल्कुल उस पर भी हम आ रहे हैं। एग्जैक्टली और बहुत सारी चीज़ें लगातार कंटिन्यूसली रही है। चाहे 2016 में देश विरोधी नारे लगना हो, उसके बाद में आपने देखा होगा कि 2019 में जिस प्रकार की हिंसा हुई थी इन लोगों ने, 5 जनवरी का जो कांड हुआ था, रात को सब लोगों को रूम नॉक करके एक एक के विद्यार्थी परिषद के जितने भी कार्यकर्ता थी या फिर ऐसे लोग जो कल पूजा में आए थे, उनको भी चुन चुन के मारा गया। किसी का लड्डू हाथ में वो देख के मारा जा रहा है, किसी को ऐसे बोला जा रहा है कि आप किस चीज़ से यहाँ पे आए हो। तो मतलब एक प्रकार से टारगेटेड किलिंग्स जो नहीं बोलते हैं उस प्रकार से, जैसे बाकी देश के अन्य कोनों में चलती है, बंगाल में हो या केरला में, उसी प्रकार का एक मॉडल चलाने की जेएनयू में कोशिश की जा रही है। लेकिन विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता जब तक इस कैंपस में है, हम लोग कोई भी ऐसी चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग इनका डट करके सामना कर रहे हैं और करते आए हैं। आपको जो ये चोट दिखाई दे रही है, ये उसी दिन का है या? जी, उसी दिन का ये चोट है। जो हम लोग जब पूजा एक तरह से संपन्न हो ही गई थी, वार्डन ने जब बोला कि अब जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप खाना खाने दीजिए, तो ये वामपंथी छात्र संगठन आते हैं, वहाँ पे जो खाना बना होता है उनके कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, वो उसको खाना को स्टूडेंट्स को खाने नहीं देते, मना कर देते और फिर वहाँ से एकदम लड़ाई करना शुरू कर देते। पत्थर डंडे इकट्ठा कर लेते जब तक हम पूजा कर रहे होते, और धीरे धीरे वो लोग लेकर के आते और सडनली हम पे अटैक कर देते। तो हमें पता ही नहीं होता कि आगे होने वाला क्या होने वाला है। तो बहुत सारे छात्र उसमें चोटिल हो जाते हैं, मुझे भी उसमें चोट लग जाती है। क्या कारण है कि जेएनयू में लगातार देश विरोधी गतिविधियाँ हो रही है? कभी दुर्गा पूजा के दौरान महिषासुर दिवस मनाया जाता है, तो कभी देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात होती है। अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, तुम कितने अफजल मारोगे, घर घर से अफजल निकलेगा। तो ये सब गतिविधियाँ कब तक चलेगी? क्या इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन, इलाज है आप लोगों के पास? कुछ बोलना चाहेंगे आप लोग? बात इतनी सी है कि यहाँ पे जब भी धरती हिलती है तो पेड़ गिरता है।
तो लेफ्टिस्ट का धरती हिल चुका है। अब उनका जो रूट यहाँ पे जमा हो चुके थे जेएनयू में, अब वो रूट धीरे धीरे उनका हिल रहा है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। पूजा पाठ ये तो उनका मुद्दा रहा ही है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये रहा है कि कैसे जेएनयू के आम छात्र जो है एबीवीपी जो राष्ट्रीयवादी संगठन है उससे जुड़ रही है, तो उनसे उनको ज़्यादा दिक्कत हो रहा है कि भाई हमारा जो रूट है वो हिल रहा है, और कैसे एबीवीपी यहाँ पे ज़्यादा मजबूत हो रही है कैंपस में, उनसे ये देखा नहीं जा रहा है। उनको लगता है कि जेएनयू जो है उनका एक अखाड़ा बन चुका है, बस उनका ही डोमिनेशन चलेगा। लेकिन अब वो डोमिनेशन को एबीवीपी ने अपने काम से, अपने संपर्क से बढ़ाया है, जो कि उनको इस बात से प्रॉब्लम है। बात रही पूजा की, तो उस दिन पूजा को, मैं खुद छात्रावास का छात्र हूँ, कावेरी छात्रावास का, तो वहाँ पे इनको प्रॉब्लम, वहाँ पे इफ्तार की पार्टी चल रही, साथ में आपको वीडियो दिखा होगा, और वहाँ पे हमारा पूजा भी संपन्न हो रहा था। तो ये लोग बात दुहाई देते हैं सेकुलरिज्म की, ये लोग बात दुहाई देते हैं लिबर्टी की, ये लोग बात करते हैं फ्रीडम की, लेकिन ये लोग बात करते हैं फेमिनिज्म की। लेकिन उसी दिन दिव्या हमारी छात्रा है लैंग्वेज की, उनको मतलब रास्ता, उनको जब निकल रही थी वहाँ से, उसको रास्ता में रोका गया, उसको शीशे से उनको हिट किया गया। तो ये है इनका फेमिनिज्म। लिबर्टी की बात करते हैं लोग। हमारे ये लोग क्या करते हैं कि जब आपको देख लेते हैं कि आप भाई परिषद से हो, आप राष्ट्रवादी हो, आप राष्ट्र की बात करते हो, आप देश ना तोड़ने की बात करते हो, तो जब आप देश ना तोड़ने की बात करते हो तो आपको टारगेट करते हैं। मैं अपने क्लास में रिप्रेजेंट करता हूँ खुद को, तो वो लोग क्या किया, अभी मेरा रिसेंटली 2-3 दिन पहले हम लोग को क्लास के ग्रुप से बाहर निकाल दिया। क्यों? क्योंकि मैं वहाँ पर डिफेंड कर रहा था अपने आप को। तो वो लोग बोलते हैं कि हम लिबर्टी के बहुत बड़े महानायक हैं, हमको बोलने की आज़ादी चाहिए, तो वो दूसरे की आज़ादी छीनते हैं। तो ये उनका दोहरा चरित्र है, इनका दोहरा मापदंड है। ये जो सेकुलरिज्म के जो चैम्पियन लोग हैं, ये लोग को रामनवमी के पूजा से दिक्कत हो जाता है और महिषासुर दिवस मनाने से दिक्कत नहीं होता है। हमारे साथ ये आए एबीपीपी के कावेरी हॉस्टल के आप छात्र हूँ मैं भी उसी हॉस्टल का निवासी। एबीपीपी के 6 छात्र हैं। अच्छा, ये भी एबीपीपी के कावेरी हॉस्टल के छात्र हैं। इनसे हम जानना चाह रहे हैं कि एग्जैक्ट उस दिन हुआ क्या। उस दिन हुआ ये, जब 3:30 बजे पूजा का पोस्टर रिलीज़ हो चुका था 4 दिन पहले, तो उन लोगों ने वहाँ से 2 बजे से अपना जमावड़ा लगाना चालू कर दिया। बाहर में 150 के लोग संख्या में लोग जमा हो गए। उन्होंने वहाँ पहले इसलिए जगह बना लिया ताकि वो नोटिस कर सके, चिन्हित कर सके जो कौन अंदर पूजा में जा रहा है। अब बाद में जब वो लोग हंगामा करते करते पूजा में विलम्ब करा के 5:30 बजे पूजा चालू हुआ। पूजा लेट से चालू करवाने के पीछे उनका ये मकसद था कि अंधेरा हो सके और अंधेरे में इनकी पिटाई की जा सके, तो वीडियो में उनका चेहरा सामने ना आए। लेफ्टिस्ट लोग कह रहे हैं कि पूजा का टाइम 4:30 बजे था और इफ्तार का टाइम 6, 6:30 के आसपास था, तो ये दोनों चीज़ साथ साथ नहीं हो रही थी यार। ऐसा आप लोग कह रहे थे कि ये दोनों चीज़ साथ साथ हो रहा था। नहीं, पूजा का टाइम 3:30 बजे था। जब उन्होंने 5:30 बजे पूजा करा दिया, तो 5:30 से 6 के बीच में इनका इफ्तारी होता है मुसलमान भाइयों का। तो उसके बीच में हमने वीडियो भी रिलीज़ कर दिया, जो साथ में इफ्तारी चल रही है, बगल में पूजा चल रहा है। दोनों के बीच में बस 1 दीवार का फासला है और दोनों में किसी को दिक्कत नहीं है। हमारे मुसलमान भाइयों को कोई दिक्कत नहीं आ रही है। इधर हम पूजा कर रहे हैं, उससे भी किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही है। फिर भी इन्होंने अपने षड्यंत्र को बरकरार रखने के लिए नैरेटिव चला दिया, जो इफ्तार में दिक्कत थी और नॉनवेज वाली बात। मतलब कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि रामनवमी के पूजा को रोकने का प्रयास किया जा रहा था। बिल्कुल। कावेरी हॉस्टल का इतिहास ये रहा है कि यहाँ बीफ फेस्टिवल मनाया जाता रहा है। बीफ फेस्टिवल मनाया जाता है। यहाँ बीफ फेस्टिवल मनाया जाता है। उस समय भी एबीपी के छात्रों ने विरोध किया, तो उसके बाद बीफ फेस्टिवल टाला गया था। यहाँ नोटिस आ गया था इनका बीफ फेस्टिवल का। यहाँ पर महिषासुर दिवस मनाया गया है। यहाँ माँ दुर्गा को अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। बाकी फिर ये दिक्कत इनको, इससे इनकी पेट में दर्द इस बात से उठ गई, जो कावेरी जो हमारा हमेशा से गढ़ रहा है, जहाँ लाल झंडे को हमेशा अगरबत्ती दिखाई गई, अब वहाँ राम का पूजा कैसे होगा। इस बात से ये इतना ज़्यादा परेशान हो गए कि बाद में इन्होंने हम पे हाथापाई कर दी, हमसे मारपीट कर लिया। बहुत ही दुखद ये घटना है। एबीपीपी के कार्यकर्ता लोग मुझे बता रहे हैं कि जेएनयू में हमेशा एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, सेकुलरिज्म के नाम पर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर। आप बात कहें तो ठीक है, देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात यहाँ से कही जाती है तो सो कॉल्ड सेकुलरिज्म चैंपियन के मुंह में दही जम जाता है। और जब ये लोग भारत माता की जय, रिक्लेम कश्मीर, द क्राउन ऑफ हिंदू सिविलाइजेशन की जब बात करते हैं, तो इन सो कॉल्ड सेकुलर चैंपियन के मुंह में दही जम जाती है और उनके पेट में दर्द हो जाती है, जो बहुत ही घटिया और देश को गर्त में ले जाने वाली बात है। बहुत बहुत धन्यवाद।